नमस्कार प्रिय भक्तों, आपके अपने चैनल शरणार्थी में आपका स्वागत है। सावन का पवित्र महीना आ चुका है। ये वो महीना है जब भगवान शिव धरती पर अपने ससुराल आते हैं। ये वो महीना है जब एक सच्चे भक्त की छोटी सी भक्ति भी महादेव के हृदय को छू लेती है। आज मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताने वाला हूं जो सावन में अगर आपने सही तरीके से किया तो आपका भाग्य बदल सकता है। हाँ दोस्तों, सावन में शिवलिंग पर चढ़ाएं ये एक चीज और भाग्य बदल जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि वो एक चीज कौन सी है और उसे कैसे चढ़ाएं कि महादेव जल्दी प्रसन्न हो। ये बात अंत तक जरूर देखना, क्योंकि ये सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि आपके जीवन को बदलने वाला उपाय हो सकता है। दोस्तों, सावन का महीना भगवान शिव को सबसे ज्यादा प्रिय है। शिव पुराण में लिखा है कि इस महीने में शिव जी की पूजा अर्चना करने से, जलाभिषेक करने से और विशेषकर बेलपत्र चढ़ाने से भक्त के जीवन के सारे दोष, पाप और कष्ट धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। ये महीना इतना शक्तिशाली है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से शिव की भक्ति करता है उसके जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। नौकरी लगती है, रुके हुए काम बनते हैं, रोग दूर होते हैं और सबसे बड़ी बात, भाग्य खुलने लगता है। लेकिन दोस्तों, सावन में भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो बाकी चीजों से ज्यादा प्रभावशाली हैं। शिवलिंग भगवान शिव का सबसे पवित्र स्वरूप है। ये अनंत, निराकार और सर्वशक्तिमान का प्रतीक है। जब हम शिवलिंग पर कुछ चढ़ाते हैं तो वो सीधे महादेव तक पहुंचता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या चढ़ाएं कि महादेव जल्दी खुश हों। कई लोग दूध चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, शहद चढ़ाते हैं। ये सब अच्छा है, लेकिन आज मैं आपको वो एक चीज बताने वाला हूं जो सावन में सबसे ज्यादा प्रभावशाली मानी जाती है। दोस्तों, वो एक चीज है बेलपत्र। हां, बेलपत्र। शिव पुराण और अन्य शास्त्रों में बार बार कहा गया है कि भगवान शिव को बेलपत्र सबसे ज्यादा प्रिय है। एक सच्चे हृदय से चढ़ाया गया बेलपत्र महादेव को इतना प्रसन्न कर देता है कि वो भक्त के जीवन के सारे बंधन तोड़ देते हैं। शास्त्र कहते हैं कि सावन में जो भक्त एक भी शुद्ध बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ा देता है उसके 3 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। कल्पना कीजिए, सिर्फ एक बेलपत्र से 3 जन्मों के पाप धुल जाएं। कितनी बड़ी बात है। बेलपत्र की 3 पत्तियां त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक मानी जाती हैं। ये शिव जी की 3 आंखों का भी प्रतीक है। जब आप बेलपत्र चढ़ाते हैं तो आप अनजाने में ही ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों को प्रसन्न कर रहे होते हैं। इसके अलावा बेल के पेड़ में इतनी शक्ति होती है कि वो वातावरण की नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है। इसलिए शिवलिंग के पास बेल का पेड़ लगाना भी बहुत शुभ माना जाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है सही विधि। अगर आप गलत तरीके से बेलपत्र चढ़ाएंगे तो फल कम मिलेगा। इसलिए ध्यान से सुने। बेलपत्र ताजा, हरा और बिना छेद वाला होना चाहिए। मुरझाया या कटा फटा बेलपत्र कभी न चढ़ाएं। बेलपत्र में 3 पत्तियां जुड़ी हुई हों, यह सबसे शुभ माना जाता है। बेलपत्र को पवित्र जल से धो लें। बेलपत्र चढ़ाते समय डंठल ऊपर की तरफ और पत्तियां नीचे की तरफ रहें। बेलपत्र को उल्टा करके चढ़ाएं, यानी चिकना भाग नीचे और खुरदरा भाग ऊपर रहे। चढ़ाते समय मन में ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। जितना हो सके सोमवार के दिन चढ़ाएं, क्योंकि यह सबसे शक्तिशाली दिन है। अगर आप रोज चढ़ा सकें तो बहुत अच्छा है, लेकिन कम से कम सोमवार को जरूर चढ़ाएं। दोस्तों, जब आप सावन में सही विधि से बेलपत्र चढ़ाएंगे तो जीवन के रुके हुए काम बनने लगेंगे। सकारात्मक ऊर्जा और दोष दूर होंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं कम होंगी। मन में शांति और सकारात्मकता आएगी और सबसे बड़ी बात, आपका भाग्य धीरे धीरे खुलने लगेगा। कई भक्तों ने अनुभव किया है कि सावन में नियमित बेलपत्र चढ़ाने से उनके जीवन में चमत्कार जैसे बदलाव आए। रावण भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त था। वो रोज लाखों बेलपत्र चढ़ाता था और इसी भक्ति के बल पर उसने इतनी शक्ति प्राप्त कर ली थी। आज हम लाखों बेलपत्र नहीं चढ़ा सकते, लेकिन
एक भी बेलपत्र सच्चे भाव से चढ़ाएं तो महादेव प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि महादेव को भाव चाहिए, संख्या नहीं। दोस्तों, सावन का यह महीना बहुत जल्दी बीत जाएगा। जो आज कर सकते हैं उसे कल पर मत टालें, आज से ही शुरू कर दीजिए। हर सोमवार को या जितने दिन भी बन सके एक शुद्ध बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाइए और मन में यह संकल्प लीजिए कि हे महादेव, मेरे जीवन के सारे बंधन तोड़ दीजिए, मेरा भाग्य खोल दीजिए। अगर आपको ये उपाय अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में लिखें हर हर महादेव या मैं आज से बेलपत्र चढ़ाना शुरू करूंगा। अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए बेलपत्र चढ़ाने का पूरा मंत्र और विधि अलग वीडियो में भी बता सकता हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि सावन के और भी शक्तिशाली उपाय आपको मिलते रहें। जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर, हर हर महादेव। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।